हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइज। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में गाइज। जैसा कि आप जानते हैं, हम SSR AA की प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेके आते हैं। तो देखिए गाइज, स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट है गाइज, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करना ना भूलिएगा। और गाइज, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के लिए। और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा गाइज आपको सबसे पहले। तो गाइज, आप बताइएगा कमेंट करके कि हम संडे के दिन आपके लिए एक स्पेशल सेशन लाने की सोच रहे हैं, जिसमें आपके लिए कोई भी डाउट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मतलब आपके लिए क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे लाइव क्लास में। तो आप बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कमेंट करके आप जो प्रॉब्लम्स देंगे उनका सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपको कमेंट करके बताते जाइएगा। एक दिन हम आपके लिए इसके लिए निकालते रहेंगे और आपके लिए प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते रहेंगे। तो चलिए गाइज, आपको पता है यहाँ तक हमने करा दिए थे, तो आप इससे आगे कराएंगे। तो कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको सोल्यूशन देने का प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही गाइज, मैंने आपके सामने एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं गाइज, और वाई ग्रुप के थोड़े कम हैं, तो एक्स ग्रुप के मैंने अच्छे खासे प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं। तो अभी ख़त्म हुआ है उनका सेशन, तो उन्हें देख लीजिएगा एक बार। और साथ ही हमने SSR AA के लिए प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं, तो जो डाल रखे हैं प्रोवाइड कर दिए हैं आपके लिए, तो उन्हें एक बार जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना रखी है दोनों के लिए, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि सभी का सिलेबस एक जैसा है। 12th स्टैंडर्ड का आता है मैथमेटिक्स, आपको देखने को मिलता है आपका 12th स्टैंडर्ड का जो एक्स ग्रुप के अंदर, और साथ ही आपको NDA के अंदर यही देखने को मिलता है। एक जैसा सिलेबस है सबका, वाई को छोड़कर। वाई में 10th क्लास के लेवल का आता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने बात की आपसे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर जो आपके सामने है प्रैक्टिस सेट। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ तक मैंने करा दिए, लगभग 13 तक करा देते आई थिंक। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता तो कमेंट करके बताइएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 का मान क्या होगा। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू। यहाँ देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है गाइज। मैं आपको बता दूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला डायरेक्टली ये होता है गाइज, ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा। क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स और दे रखा है आपके सामने ब्रैकेट में 2x अपॉन में है आपका 1 - x²। तो ये गाइज फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो उतना ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। ट्रिग्नोमेट्री के मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार कि आप ट्रिग्नोमेट्री के जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उनका फॉर्मूला एक बार याद करते जाइएगा। आप ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मतलब आप क्वेश्चन करते टाइम देख रहे हैं कहीं से, तो गाइस देखिए, लेकिन उन्हें साथ ही साथ याद करते जाइए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा पर्टिकुलरली आप याद करो, उन्हें रट्टा मारो, मैं ये नहीं कह रहा। आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो साथ साथ फॉर्मूले को ध्यान से देखते जाइएगा, जिससे आपको समझ में आते जाएंगे, फॉर्मूले ऐसे ही याद हो जाएंगे आपको। क्लियर? तो ये फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ पहले इस वाली कंडीशन में, मतलब आपके सामने जो आगे दे रखा है ना, फर्स्ट जो दे रखा है, इस टर्म में लगाऊंगा ये फॉर्मूला, तो मैंने ये लगा दिया, यहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी का यूँ का त्यों लिखा हुआ है। जब ये हो जाएगा तो ये हो जाता है आपके सामने, निकल के आया, ये कंडीशन आ जाती है आपके सामने। तो भाई एक और फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है, जैसे मान के चलो ये क्या है, tan इनवर्स A प्लस ये दे रखा है आपके सामने tan इनवर्स B, मतलब ये A है और ये B है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, ये फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर A प्लस B अपॉन 1 - A इंटू B, ये फॉर्मूला बनता है। क्लियर? ये याद रखिएगा। तो यही फॉर्मूला मैं लगाऊंगा यहाँ पे, देखो A प्लस B अपॉन 1 - A इंटू B। इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करने के बाद आपके सामने निकल के आएगा ये। तो आप देख सकते हैं 1 कब आता है, मतलब tan इनवर्स 1 है, तो 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो 45 की वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू। तो गाइज, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो गाइज, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। देखिए, साथ साथ एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, इसमें आपसे बोल रहा है एक रेखा है, मतलब एक लाइन है। इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों लाइन की इक्वेशन है। जिसने बोला है प्रतिच्छेद बिंदु का इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। मतलब मान के चलो ये दो लाइन है, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, और दूसरा पॉइंट जो अब एक पॉइंट दे रखा है ये 3 और 2, ये यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो ये लाइन है ना, ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, इसकी लाइन मतलब इसकी इक्वेशन पूछ रहा है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। मतलब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर गया, यहाँ पे दोनों लाइन है जो इंटरसेक्ट कर जाती है यहाँ पर। जब इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कोई, ये क्या है 3 और 2, ठीक है। और यहाँ से जो मिला रही है ना, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा, इसका एक ही सॉल्यूशन है। कैसे, जैसे आपसे उसने क्वेश्चन में पूछा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका इंटरसेक्ट बिंदु निकालेंगे, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्ट बिंदु निकालेंगे। तो इंटरसेक्ट कैसे निकालेंगे, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लो। यहाँ से आराम से कर सकते हैं, कोई सी वैल्यू लगा लीजिए, कोई सा भी मेथड लगा लीजिए इसमें।
जैसे वैल्यू पुटिंग मेथड लगा लीजिए या फिर एलिमिनेटिंग मेथड लगा लीजिए, मतलब कोई भी आपको जो भी मेथड आता है वो लगा लीजिए। देखो मैं कैसे लगा रहा हूँ, मैं आपके सामने इसमें एक मेथड लगाया, ये मेथड लगाने के बाद यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाती है ये, और एक्स की वैल्यू कहीं भी एक इक्वेशन पुट कर दीजिए, वहाँ से वाई की वैल्यू निकल जाएगी, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाती है ये। तो मान के चलो कहाँ प्रतिशत कर रहा है, यहाँ पे प्रतिशत कर रहा है, यहाँ पर प्रतिशत कर रहा है, तो प्रतिशत बिंदु हमने निकाल लिया है। क्या निकाल लिया है, माइनस का 1 और 3, मतलब x की वैल्यू क्या पहले लिखी जाती है और y की वैल्यू बाद में। तो मतलब यहाँ पे कटान बिंदु कहाँ है, ये है। तो ये यहाँ तक की इसकी लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है। तो गाइस आप जानते हैं जब आपके सामने दोनों पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट ये रहा, तो यहाँ से लाइन की इक्वेशन निकाल के फॉर्मूला ये आप सबने पढ़ा है। तो ये सबने पढ़ा है, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। इसे मान लो x1 y1 x2 y2, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आपका फाइंड होकर आ जाएगा, निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे आपका आंसर आया निकल के x + 4y - 11। तो भाई देख सकते हैं आपके सामने x + 4y - 11, आपका ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे करेक्ट होगा गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है गाइस, ए और बी के स्थिति सदिश, मतलब स्थिति दे रखी है, दोनों क्रम दे रखे हैं, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों दे रखे हैं, ये दे रखे क्लियर। तो आपसे पूछ रहा है वेक्टर ए और बी का मान क्या होगा, मतलब इसका निकलवा रहा है आपसे मॉड। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले ए और बी निकाल। तो देखिए गाइस जिसने वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, दोनों को ऐड कराऊंगा। तो ऐड कैसे करते हैं, याद रखिएगा हमेशा कैसे जोड़ते हैं, इन्हें जोड़ते कैसे ये याद रखिएगा। मतलब उसने पूछा था ए और बी का वेक्टर फाइंड करके उसका बाद में आपसे मॉड निकलवा रहा है। तो पहले वेक्टर कैसे निकालते हैं, देखो ए आगे है तो ए को बाद में रखते हैं और बी को पहले रखते हैं, हमेशा ऐसा ही होता है क्लियर। तो हमने देखो वही किया आपके सामने, इसको बाद में लिखा है, इसे पहले लिख लिया है। तो बी को पहले लिखा है और ए को बाद में लिखा है जब आपसे ए बी पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पे पूछा होता बी और ए, तो पहले अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे ओ ए माइनस ओ बी, क्लियर याद रखिएगा इस तरीके से। तो अब इसे सॉल्व किया तो निकल के आया ये, और इसका मॉड लेंगे तो मॉड का मतलब क्या होता है, जो आई कैप जे कैप और के कैप इन सभी के कोएफिशिएंट है ना, इनका क्या करना होता है, स्क्वायर्स का सम करना है, फिर उसका अंडर रूट फाइंड करना है। तो देखो इसके क्या है 4 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है -4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16 प्लस जे कैप के जो कोएफिशिएंट है, जे कैप का कोएफिशिएंट क्या है 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। सिमिलरली यहाँ करेंगे -11 का स्क्वायर करेंगे तो आप समझ सकते हैं स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आती है वैल्यू, तो क्या आया 121। तो देखो इन्हें सबको ऐड किया तो निकल के आया ये। इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ 81 × 2, और 81 × 2 मतलब 81 का क्या होता है 9 होता है, बाकी का √2। तो आपका जो ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपसे बोल रहा है गाइज, इसमें दे रखा है लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, आपसे बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू आपसे फाइंड करवा रहा है। तो कैसे करेंगे गाइज फाइंड, ये देखिए ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे फाइंड करने के लिए। तो फाइंड करेंगे कैसे, एक तो होता है इसमें लिमिट अप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा निकल के इन्फिनिटी ऑफ इन्फिनिटी, जो कि क्या होता है अनडिफाइंड वैल्यू हो जाती है। ठीक है, आप जानते हैं अनडिफाइंड कौन कौन सी हो जाती है, एक तो इस तरीके से हो जाती है 0 × ये आ जाए तो हो जाती है, और 1 की पावर में इन्फिनिटी आ जाए तो हो जाती है। मतलब इस टाइप की कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे क्या हो जाती है अनडिफाइंड हो जाती है। एक होती है 0.0, तो ये कंडीशन जब भी आपके सामने आए, मतलब या तो ये कंडीशन आए ये कंडीशन आए, इनमें से कोई सी भी कंडीशन आपके सामने आती है तो आप क्या करेंगे, सीधा इसमें डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको कहा, तो ये कंडीशन दे रखी है आपके सामने, इसमें डीएल हॉस्पिटल लगाते हैं गाइस। डीएल हॉस्पिटल कैसे लगाएंगे, यहाँ क्या आ रहा है निकल के इन्फिनिटी ऑफ इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कब आ रहा है, जब आपके सामने लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपके सामने आंसर निकल के आएगा इसका इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एक तरीका तो क्या कहता है, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, x की पावर 3 कॉमन ले लिया है यहाँ से, और ऐसे ले लिया सिमिलरली यहाँ से, दोनों जगह से हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया गाइस। तो कॉमन आप भी ले लीजिएगा, तो देखो x³ से x³ कट जाएगा तो बचेगा ये। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी किसी भी संख्या में, मतलब याद रखिएगा कभी भी किसी भी संख्या में कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 मतलब सो ऑन कुछ भी है, कोई भी नंबर है जैसे 1 दे रखा है 2 दे रखा है, तो अगर डिवाइड कर रहे हो आप इन्फिनिटी से तो उसका आंसर जो आएगा हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। अब आप बोलेंगे भाई 0 क्यों आया है, क्योंकि गाइज वो क्या है इन्फिनिटी है, मतलब वो तो अनंत वैल्यू है। अब अनंत वैल्यू का अगर 1 में भाग देंगे तो गाइज 0 ही तो आएगा, शून्य के बराबर ही तो आएगा। आप बोले ना किसी के सामने मतलब अरबों की संपत्ति है, उससे बोलेंगे उसमें से 1 रुपया ले लिया आपने तो कोई फर्क पड़ेगा उस पर, तो उसके लिए तो नगण्य के समान ही है ना। तो वो यही कंडीशन कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर कोई बहुत मतलब एक इन्फिनिटी के सामने 1 क्या है, एक बहुत ही छोटा मतलब बहुत ही स्मॉल नंबर है,
तो इसलिए आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे आंसर 0 होता है तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0। सिमिलरली ये 0 0 ये कट जाएगा आपस में, तो आंसर क्या आएगा, 1/1। तो आंसर आया 1। एक तो तरीका ये हो गया। यहाँ पे डीएल हॉस्पिटल आपने कहीं नहीं लगाया है। अब डीएल हॉस्पिटल लगाने की बात आएगा, डीएल हॉस्पिटल लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, देखो इसका करेंगे हम क्या, इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर का ऊपर करेंगे, मतलब ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर की तरफ, और नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे नीचे करेंगे। तो देखो कितनी बार करेंगे, आपको डिफरेंशिएशन करना है गाइस, नीचे जो हाईएस्ट वैल्यू होती है ना एक्स की हाईएस्ट पावर होती है, सॉरी एक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है उतने टाइम्स ही आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो नीचे हाईएस्ट क्या वैल्यू दे रखी है पावर में, 3 दे रखी है, मतलब इसका 3 टाइम्स आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो देखो करेंगे, पहले करेंगे, फर्स्ट टाइम करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा, 3x ऊपर आएगा 3x²। अब इसका करेंगे तो क्या आएगा, 6x आ जाएगा। इसका करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा अपॉन, अब इसका करेंगे तो क्या आएगा, 3x² आ जाएगा, यहाँ से आएगा 2। क्लियर, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, इसकी वैल्यू 0, क्योंकि आप समझ सकते हैं इनके साथ में कुछ नहीं है, तो क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। एक बार किया है, अब दूसरी बार करेंगे तो सेकंड टाइम करेंगे तो क्या निकल के आएगा, सेकंड टाइम करिए डिफरेंशिएशन, सेकंड टाइम आएगा निकल यहाँ से 6x प्लस, इसका करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और इसका 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसका करेंगे तो क्या आएगा, 6x आएगा, इसका करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर, अब देखो अब फिर से x बचा है, तो फिर से इसमें डिफरेंशिएशन लगाएंगे, क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं इसमें अगर आपने अभी लिमिट अप्लाई कर दी ना, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी x टेंड टू इन्फिनिटी, तो भी गाइस जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा, फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है ना, कब तक करना है, जब तक जो नीचे वैल्यू दे रखी है ना, नीचे जो x की पावर दे रखी है उतने टाइम से आपको डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। जब इतना समझ में आ गया, अब इसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो एक और बार करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 6 आएगा, और यहाँ देखो इसकी 6 का करेंगे तो 0, यहाँ से करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 से 6 कट गया तो क्या निकल के आया, 1। तो गाइज ऐसे कर लो तो भी 1 आ रहा है, और जो मैंने आपको करके दिखाया है पहले वो भी वहाँ से भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता तो कमेंट करिएगा, और गाइज अपना फीडबैक जरूर देके जाइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो आपका आंसर आएगा 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है, ये कंडीशन दे रखी है आपके सामने log x अपॉन x माइनस 1। तो आपसे पूछा लिमिट x टेंड टू दे रखा है 1। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करके देखा करो। जैसे इसमें आप लिमिट अप्लाई करेंगे, आप जानते हैं log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 अपॉन यहाँ 1 माइनस 1 करेंगे, मतलब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। तो मैंने आपको जस्ट अभी आपको बताया था कि 0 अपॉन 0 आए या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आए तो हमेशा क्या होती है, अनडिफाइंड वैल्यू हो जाती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे। तो डीएल हॉस्पिटल लगा लीजिएगा इस, तो जैसे डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन x। अब मैं करूँगा x माइनस 1 का, तो x का करूँगा तो 1 आया, और 1 का करूँगा तो क्या आएगा, 0। तो लिमिट अप्लाई कर दीजिएगा इसमें, तो क्या आएगा, 1 अपॉन 1। तो आंसर आपका निकल के आएगा 1। क्या निकल के आएगा आंसर, यहाँ से 1 निकल के आएगा। आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा गाइस, आपसे बोल रहा है, वेट अ सेकेंड, हाँ देखो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ आपसे बोल रहा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। तो गाइस मैंने आपको जस्ट आपको शुरुआत में ही एक फॉर्मूला बताया था। अगर आपके सामने ये लिखा होता तो एक फॉर्मूला क्या बनता है, ये बनता आपके सामने tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। तो वो शायद आपको यही नज़र आ रहा होगा, ये किसके इक्वल होगा, 2 tan इनवर्स x के इक्वल होना चाहिए। ये 2 tan इनवर्स x के इक्वल होना चाहिए गाइस, क्योंकि ये देखो ये फॉर्मूला हमने आपको जस्ट अभी बताया था। क्लियर, और आपसे पूछ रहा है इसके रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो गाइस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये भी गाइस देखो, आपको एक बात बता दूं, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला एक तो जो ये होता है, जैसे आपके सामने दे रखा है, क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। और एक और होता है इस साइन की फॉर्म में, कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन की फॉर्म में होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x²। और कॉस की फॉर्म में होता है गाइस कॉस इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x²। ये होता है कॉस की फॉर्म में। तो देखो 2 tan इनवर्स x, tan की फॉर्म में ये होता है फॉर्मूला, इस तरीके से ब्रेक होगा, लेकिन साइन की फॉर्म में चाहते हैं तो साइन की फॉर्म में इस तरीके से ब्रेक होगा, कॉस की फॉर्म में इस तरीके से ब्रेक होगा। तो थोड़ा सा देखिए ये जो कंडीशन है गाइस, ये किसके इक्वल है, ये देखिए इसके इक्वल है या नहीं। और आप देख सकते हैं ये किसके इक्वल होना चाहिए, फिर 2 tan इनवर्स x के इक्वल होगा।
तो ये वैल्यू क्या होगी, 2 tan इनवर्स एक्स के इक्वल होगी। तो भाई यहाँ देख सकते हैं ये भी 2 tan इनवर्स एक्स के इक्वल है और ये भी क्या है 2 tan इनवर्स एक्स के इक्वल है। तो एक तरह से इसे मैं कह देता हूँ y पूरे को, तो इसको भी क्या कहना पड़ेगा y। अब समझ लीजिए y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो समझ लीजिए ना जो जब x का x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 1 होता है, तो y का y के रेस्पेक्ट में 1 होगा। तो गाइज इसका इसके रेस्पेक्ट में तो भी क्या होगा 1 ही होना चाहिए, क्या होगा 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में दे रखा है 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन a इंटू ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है dy/dx क्या होगा। तो गाइज यहाँ पे आपको कैसे करना होगा ये समझना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लेवल वाला क्वेश्चन है, जिसे बोलते हैं ना कि लेवल चाहिए उनके लिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइज इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आप ये चिंता ना करें। देखो मैंने इतने प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए करा दिए कि आप अगर किताब से भी कर रहे होंगे ना, कोई किताब लेके कर रहे होंगे, अगर आप चैप्टर वाइज भी कर रहे होंगे तो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो रखे होंगे। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपका गाइज एनडीए में देखने को मिला था। तो एनडीए का क्वेश्चन है, एनडीए में आया है, एक्स ग्रुप में भी आया है और एसएसआर में तो नहीं आया, लेकिन पहले डबल ए होता था, डबल ए में आता था, देखने के लिए मिलता था, तो बोल सकते हैं नेवी में भी आया है। ठीक है, क्योंकि अब तो कंबाइंड होता है तो आप समझ ही लीजिए कि दोनों में ही आ सकता है। क्लियर। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स दे रखा है एक्स की जगह आप पुट करेंगे क्या a tan थीटा। हम a tan थीटा पुट करेंगे जहाँ जहाँ x दे रखा है। तो देखो यहाँ पुट करेंगे x की जगह a tan थीटा, तो समझ लीजिए यहाँ क्या a का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो a क्यू हो जाएगा और tan थीटा लिखा हुआ है। ये क्या है x क्यू, जब इसका क्यू करेंगे तो गाइस इसका भी पूरे का क्यू करना पड़ेगा, तो ये हो गया। सिमिलरली इसकी जगह पुट किया, ये तो यूँ कहते हैं लेकिन इसकी जगह पुट करूँगा मैं 3 और आपके सामने दे रखा है a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, मतलब इसकी जगह एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर दिया है, एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर दिया है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो देख लीजिएगा। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर से कॉमन लूँगा एक्स a की पावर q और नीचे से भी कॉमन लूँगा a की पावर q आ जाएगा। तो a की पावर q से a की पावर q कट जाएगा तो बचेगा ये आपके सामने। जब इतना बचेगा तो ये गाइस डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है गाइस tan 3 थीटा का। जब tan 3 थीटा का होता है तो tan से tan कट गया तो क्या आया 3 थीटा, अब 3 थीटा आएगा 3 थीटा। तो गाइस देख लीजिए जब 3 थीटा आया आपका आंसर निकल गया यहाँ से, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करो। तो यहाँ से फाइंड कैसे करेंगे, थीटा की वैल्यू देखिए, a को इधर पहुँचाया तो क्या आया x/a इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ से थीटा निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू निकलेगा tan इनवर्स x/a, तो वही हुआ गाइस। तो ये आ गया आपके सामने यहाँ पर। तो अब करना था आपको dy/dx फाइंड करना है। तो dy/dx फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 को यूँ करते लिखा हुआ है। पहले किया हमने tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। tan इनवर्स का अगर बात करें आपसे इसके डिफ्रेंशिएशन की तो क्या होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है इसका डिफ्रेंशिएशन tan इनवर्स का। तो देखो tan इनवर्स का क्या, तो ये निकल के आ गया। एक तरह से मान लो ये वही है आपके सामने, क्या है इसे y मान लो, तो क्या है सॉरी इसे मान लेते हैं कैपिटल x मान लो, इसे कैपिटल x मान लेते हैं। तो कैपिटल x मानते तो क्या बनेगा, एक तरह से ये हो गया ना 3x होगा। और अब समझ लीजिए tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब मैं करूँगा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये निकल के आएगा आपके सामने। इसको सॉल्व करूँगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो आपके सामने निकल के आया 1/a निकल के आया। तो अब देखो इसका मर्ज करेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो आपके सामने आंसर निकल के आ जाता है, निकल के 3a/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो गाइज आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है आपके सामने sin x प्लस cos 2x का निम्निष्ठ मान क्या होगा, मतलब निम्निष्ठ क्या होगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। तो ये क्वेश्चन था इसे y के इक्वल मान लीजिए। हमने फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन किया तो ये निकल के आया, सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन किया तो ये निकल के आया। अब देखो फर्स्ट टाइम जो डिफ्रेंशिएशन किया उसे 0 के इक्वल पुट किया तो 0 के इक्वल पुट कर लिया, ये कर लिया। तो यहाँ से आप देखिएगा इतना समझ लीजिए कि आपके सामने लिखा हुआ है, देखो 2 यहाँ है, इसको ब्रेक कर दिया। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, sin 2x का क्या होता है, तो sin 2x का फॉर्मूला होता है ये रहा 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है sin 2x का। क्लियर। तो हमने देखो इस आगे से मल्टीप्लाई किया 2 का तो ये निकल के आया। यहाँ से देख सकते हैं ये निकल के आई कंडीशंस। जब ये कंडीशन आई तो आप देख सकते हैं, पहले कंपेरिजन करेंगे
cos x को 0 के इक्वल लिया तो समझ सकते हैं यहाँ से क्या निकलेगा, x की वैल्यू π/2 निकलेगी। और जब हमने इसको लिया 0 के इक्वल तो यहाँ से निकल सकता है x की वैल्यू 1/4 निकल के आ जाती है sin x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ जाती है sin x की वैल्यू ये। अब आपको करना क्या है, जो इक्वेशन सेकंड है, मतलब जो आपके सामने डबल टाइम डिफरेंशिएशन कर रखा है, तो पहले पुट करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू π/4 पुट की है, तो x की वैल्यू π/4 पुट करने के बाद आपके पास निकल के आया जो मतलब जो वैल्यू निकल के आती है, क्या निकल के आती है 3, और 3 क्या है गाइस, ये 0 से बड़ा है। 3 क्या है, 0 से बड़ा है। अगर नेगेटिव आती तो क्या होता है, 0 से छोटा होता। और जब गाइस इसमें उल्टा होता है, थोड़ा क्या होता है, उल्टा होता है। अगर यहाँ पे बड़ा आया है 0 से तो क्या बोलेंगे, ये निम्नलिखित मान को दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे छोटा आता 0 से तो वहाँ पे उल्टा होता है। मैंने आपको बताया जब 0 से छोटा होता तो वो किसे दिखाएगा, उच्चिष्ट मान को दिखाएगा। तो यहाँ पे निम्नलिखित मान को क्या दिखा रहा है, π/2 दिखाएगा। अब देखो π/2 इसमें पुट कर देंगे x की जगह, तो पुट करने के बाद आपका आंसर निकल के आता है 0। तो आप बोल सकते हैं इसका जो निम्नलिखित मान होगा क्या होगा, 0 होगा। लेकिन गाइज अगर यही आपके सामने निकल के आता -3, तो -3 क्या होता है, 0 से छोटा होता है। और जब 0 से छोटा होता है तो आप यहाँ पे क्या बोलते कि π/2 जो है ये किसके लिए उत्तरदायी है, ये आपके सामने ये उच्चिष्ट मान के लिए उत्तरदायी होता। तो आप पुट करते यहाँ पे वैल्यू, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आती, π/2 पर जो निकल के आती वही वैल्यू बोलते कि ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो आंसर आया पॉजिटिव निकल के आया था, तो पॉजिटिव आया तो उल्टा होता है। मैंने आपको क्या बोला, पॉजिटिव होता है। वैसे तो बड़ा होना चाहिए था, लेकिन इस पर क्या होता है, निम्नलिखित होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। ये क्वेश्चन इसको करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा। तो देखिए गाइस कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, जो आपके सामने दे रखा है इस तरीके से, तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से। आपके सामने 6th क्लास में पढ़ा दिया जाता है, तो वहाँ आपने देखा होगा किस तरीके से इसे सॉल्व करना होता है, कैसे इसे क्वेश्चन को टैकल करना है हमको। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे पुट करने के बाद में, सॉरी एक मिनट, हाँ अब देखिएगा, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। लिखने के बाद इसे सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूँ। मतलब जो हर दे रखा है ना, इसका हर, इसको हर को सॉल्व करूँगा तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपके सामने इस तरीके से निकल के आएगा, अपॉन में ये निकल के आएगा। और इसको कहाँ पहुँचा दिया, ऊपर पहुँचा दिया, जैसे कि यहाँ आपके सामने ये आ गया। अब मैंने क्या कर लिया, e⁻x को मान लिया t के इक्वल, तो t के इक्वल मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएट क्या, तो निकल के ये आएगा निकल के। और जब डिफरेंशिएट निकल के ये आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह पुट कर देंगे dt, ये पुट कर दिया dt। अब देखो नीचे क्या पुट करेंगे, इसकी जगह देखो e⁻, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से +1। तो गाइज इसकी जगह क्या t पुट करेंगे तो t² हो जाएगा इस तरीके से। और गाइज ये डायरेक्टली किसका फॉर्मूला होता है गाइज, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली होता है गाइज tan इनवर्स t। तो t की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, क्या है e⁻x, क्या है t की वैल्यू क्या है, e⁻x है, तो e⁻x पुट कर दिया तो आपका आंसर निकल जाता है। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये भी एक आपके सामने इंटीग्रेशन दे रखा है, और नेक्स्ट भी आपके सामने इंटीग्रेशन है, लास्ट भी आपके सामने इंटीग्रेशन है, मतलब 2 इंटीग्रेशन और बचे हैं। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, तो हमने क्या किया यहाँ पे अपनी तरफ से, देखो पाई को तो निकाल लिया, बाहर निकाल सकते हैं। अब हमने क्या किया यहाँ पे अपनी तरफ से, देखो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई किया है, 4 का ही नीचे डिवाइड किया है, तो 1/4 तो हमने बाहर निकाल लिया ब्रैकेट से, और ब्रैकेट के अंदर लिया है हमने। अब बोलेंगे यहाँ तो 2 है, तो गाइस ध्यान से देखिए ऊपर क्या है, पावर 2 है। अगर इस 2 को बाहर निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा, 4 के रूप में ही बाहर निकलेगा, क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर। क्लियर। तो देखो यहाँ भी क्या पावर 4 है, तो इसे मैंने क्या लिख रखा है, 2 लिख रखा है, क्योंकि इस पावर को जैसे हम इस पर लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा sin 4x आ जाएगा निकल के। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया, यहाँ समझ जाएंगे आप, क्योंकि इसका डायरेक्टली फॉर्मूला आप जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री ये फॉर्मूला होता है। और जो 1/4 था वो कहाँ ले लिया हमने, आगे की तरफ ले लिया है। इतना आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे देखिए एक बार रिवाइंड करके चेक कर लीजिएगा। तो जैसे हमने क्या किया, इसमें फॉर्मूला लगाया a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो ये लिख करके आएगा आपके सामने। जब इतना निकल के आया तो आपने क्या किया, इस तरीके से हमने इसे एक और बार 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसमें 2 का डिवाइड किया है, केवल इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे किया है हमने, तो हमने ऐसा यहाँ पे करने के बाद अब देखो इसमें फॉर्मूला लगाया कौन सा, ये फॉर्मूला लगाया, ये खुल गया, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं गाइस। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कहीं भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस देखने को मिले चाहे ना मिले, आपको क्वेश्चन देखने को पेपर में मिल रहा है या नहीं मिल रहा ट्रिग्नोमेट्री का, आपको इस चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना। आपको डिपेंड रहना तो केवल इस चीज़ पे रहना है कि क्वेश्चन मिले या ना मिले, लेकिन आपको फॉर्मूला आना चाहिए।
तो देखो फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया हमने, ये लगाने के बाद इसे ब्रेक करने के बाद ये बनेगा यहाँ पे फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे इतना सोल्व करने के बाद देखो इसका 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 1/2 का मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा, और जो ये नंबर है और ये नंबर है दोनों, मतलब ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, जो ये और ये दोनों वैल्यू हैं। तो हमने सॉल्व किया तो निकल के आया यहाँ पे ये 3/2 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 1/2 यहाँ से निकलेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये 1 है ही, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा 3/2, ये निकल के आया। बाकी का ये आपके सामने है, यूँ कहते हैं ये आपके सामने है। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसे इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये आया, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद आपको देख सकते हैं आपका आंसर इतना तो आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे आपके सामने ये पावर है π/4 कैसे हो गया है। तो ये π/4 कैसे हो गया, आपने कंडीशन तो पढ़ी होगी ना, जैसे आपके सामने होता था ना 2a, 0 से 2a, और यहाँ कोई फंक्शन है आपके सामने, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को बाहर ले लिया और 0 से a कर दिया और 2f कर दिया, मतलब जो यहाँ पे लिमिट होती थी उसका जो मल्टीपल है उसको बाहर निकाल लिया इस तरीके से। तो गाइस जब बाहर निकाल सकते हैं ऊपर से, तो नीचे से ऊपर भी तो पहुँचा सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो वही किया हमने, जैसे हमने क्या किया पाई को यहाँ पहुँचा दिया ऊपर इस तरीके से। तो जब इसमें अप्लाई किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर निकल के आया 1/32 × 35 - 8। तो देख सकते हैं 1/32, ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ये, तो इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर लेंगे इसे। तो देखिएगा इस क्वेश्चन आपके सामने लिख लिया हमने, क्वेश्चन दे रखा है, तो हमने क्या किया माइनस का 1/x को मान लिया t के इक्वल, और t के इक्वल मान ही लिया है। तो देखो इसका डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो डिफ्रेंशिएट निकल के आएगा इस तरीके से। तो देखो 1/2 तो ये रहा, सॉरी 1/π² तो ये रहा, 1/π² यहाँ पे है, और dx ये रहा। तो 1/π और dx की जगह पुट करूँगा dt, तो ये पुट कर दिया dt। तो ये क्या दे रखा है, इसको मान रखा t के इक्वल, तो e⁻t हो जाएगा। अब बात करते हैं लिमिट की, तो लिमिट कैसे हुआ, यहाँ पे -1 कैसे हो गया, ये कैसे आ गया, क्योंकि गाइस देखिएगा यहाँ दे रखा है, देखो ये रहा 1/ ये दे रखा है t के इक्वल। अब यहाँ से 1 पुट करूँगा तो यहाँ 1 पुट कर दो, तो क्या निकलेगी यहाँ से t की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से -1, तो लोअर लिमिट ये निकली एक। अब अपर लिमिट की बात करते हैं, तो यहाँ x की जगह पुट करूँगा क्या 2, तो 2 पुट करेंगे तो 1/ ये 2 निकल के आएगा t की वैल्यू, तो ये हमने यहाँ पुट कर दिया। अब जैसे इसमें सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद लिमिट अप्लाई कर लीजिएगा, ये आंसर आपके सामने निकल के आएगा, जो कि आपके सामने ऑप्शन में कहीं भी मैच नहीं कर रहा है शायद। तो देख सकते हैं ऑप्शन में कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है आपका आंसर गलत है। तो गाइज आप यहाँ पे अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो गाइज मैं आपको बता दूँ इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, कोई मिस्टेक कैसे, या तो यहाँ पे 0 या 1 कुछ ऐसा मिस्टेक होगा कि लिमिट में कोई मिस्टेक दे रखी होगी। क्वेश्चन तो सही है लेकिन या लिमिट में कुछ मिस्टेक है, इसकी वजह से इसमें से कोई आंसर मैच नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन जो है गलत है। तो आपको सिर्फ सॉल्यूशन करने से मतलब होना चाहिए कि कैसे हमने सॉल्व करना है, बस। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दिल से लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।